नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक विकासक समाचार के एक और नए एपिसोड में। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज़, जहां मैं एस रवि कुमार आपके लिए पिछले हफ्ते भर में हुई डेवलपर रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स का एक संग्रह लेकर के आता हूं, या डेवलपर की लैंग्वेज में बोले तो कलेक्शन लेकर के आता हूं। तो चलिए इस हफ्ते की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले समाचार से। इस हफ्ते का पहला समाचार जो है वो एआई रिलेटेड है। इनफैक्ट इस हफ्ते के मेजर समाचार जो हैं काफ़ी सारे जो हैं वो एआई रिलेटेड ही होने वाले हैं। पहला समाचार ये है कि गिटहब कोपायलट जो है वो अब बिजनेसेस के लिए भी अवेलेबल हो गया है। बिजनेसेस के लिए यानी कि अब कॉर्पोरेट्स भी इसके लाइसेंसेस पर यूज़र बेसिस पर खरीद सकते हैं और वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अब तक जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स या आई थिंक बीटा रिलीज में अवेलेबल था, लेकिन अब जो है वो जनरल अवेलेबल हो गया है फॉर बिजनेसेस ऑल्सो। पहले सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए जनरली अवेलेबल था और आई थिंक 9-10 डेवलपर का या $29 का लाइसेंस था। एंड इसके लिए बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है आपका लाइसेंस जो है ये मेरे ख्याल से $19 के लगभग का है। गिटहब ने ये अनाउंसमेंट एक ब्लॉग आर्टिकल के थ्रू किया है, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें आपको बताया गया है कि गिटहब जो है वो आपका AI बेस्ड कोडिंग असिस्टेंट टूल है। $19 पर यूज़र के हिसाब से बिजनेसेस के लिए ये जो है वो लॉन्च हो चुका है। वैसे मैं पर्सनली गिटहब कोपायलट यूज़ नहीं करता। यदि आप में से कोई गिटहब कोपायलट यूज़ कर रहा है पर्सनल लेवल पर, या उनकी कंपनी ने लाइसेंस खरीद करके यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। अगला न्यूज़ भी AI रिलेटेड ही है। ओपन AI ने एक नया चैट बेस्ड जो जनरल पर्पस AI टूल है वो लॉन्च किया है। नया क्या मतलब, नया वर्जन है। ओपन AI का चैट बेस्ड जो टूल था GPT-3, GPT-3 का ही एक नया चैट बेस्ड टूल आया है, चैट GPT, जो कि है GPT 3.5 बेस्ड। वो उसने पिछले एक हफ्ते से तहलका मचा रखा है। पिछले हफ्ते वरुण माया ने भी इसको लेकर के लाइव स्ट्रीम किया था। मैं भी इसको रिलेटेड लेकर के मैंने भी कल एक लाइव स्ट्रीम किया और आप देख सकते हैं किस तरह से ये लगभग सारे हर तरह के सवालों का जो है वो काफ़ी रियलिस्टिक सा जवाब दे रहा है। मैंने ट्विटर पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पोस्ट किए हैं। ये डेवलपर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इनफैक्ट कोडिंग असिस्टेंट से ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। डेवलपर्स जो हैं वो इसको गिटहब कह रहा हूँ, गूगल की जगह पर डेवलपर्स अब इसको यूज़ कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है, चैट GPT को क्वेश्चन करो वो, और चैट GPT आपको विद कंटेक्स्ट विद एग्जाम्पल कोड सैंपल के साथ आंसर्स देता है। यही नहीं, कई सारे डेवलपर जो हैं वो लाइव स्ट्रीम में चैट GPT के थ्रू पजल्स सॉल्व करवा रहे हैं। चैट GPT इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है डेवलपर्स के बीच में कि स्टैक ओवरफ्लो ने चैट GPT से जनरेटेड आंसर्स को पोस्ट करने से बैन कर दिया है। कई लोगों ने ट्विटर पर यह भी पोस्ट किया है कि चैट GPT के आने के बाद से अब जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो होते थे, पजल्स वगैरह, वो सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया है। टेक्निकल इंटरव्यू अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सारे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं वो चैट GPT दे रहा है। हालांकि प्रैक्टिकली ये चीज़ थोड़ी सी टफ है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने बैठेंगे तो ऑफ कोर्स आपके सामने चैट GPT खोल करके तो आप नहीं बैठने वाले, इंटरनेट एक्सेस वगैरह नहीं होता है। वो चीज़ थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिशन्स या इंटरव्यूज़ वगैरह में तो अगर आप एक विंडो से दूसरे विंडो पे भी जाते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, हेल्प ज़रूर मिल रही है प्रोग्रामर्स को, क्योंकि आपको सारे पजल्स वगैरह के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पहले से मिल जाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप में से कितने लोग इस वीडियो के बाद चैट GPT को ट्राई आउट करने वाले हैं, या आप में से कितने लोगों ने ट्राई आउट किया है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला न्यूज़ जो है वो भी AI रिलेटेड ही है। गूगल ने अपने गूगल शीट्स में एक प्लगइन दिया है, एक नया प्लगइन दिया है, जिसको यूज़ करके आप गूगल शीट्स के डेटा को मशीन लर्निंग मॉडल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और उससे मशीन लर्निंग के जो आउटपुट्स हैं वो ले सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली मशीन लर्निंग में आपको खूब सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है और उस डेटा के बेसिस पर आप
बेसिकली आउटपुट वगैरह निकालते हैं, और डेटा क्लीनिंग वगैरह ज़्यादातर एक्सेल या इसी तरह के किसी रिलेशनल डेटाबेस में होती है। सो गूगल ने जो है आपको मशीन लर्निंग का एड ऑन दिया है गूगल शीट्स में, जिसमें कि आप जो है एड्स कर सकते हैं और उसको स्मॉल बिजनेसेस वगैरह जो है वो गूगल शीट में उन एड ऑन को यूज़ करके अपने डिफरेंट तरह के अपने डेटा के बेसिस पर रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। मैं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक्सेल या आपका एक्सेल थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, गूगल शीट्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। सिर्फ एक तरह का डेटा कलेक्ट करने के लिए मैंने गूगल शीट एक दो बार यूज़ किया है, अदरवाइज मैं उतना एक्सटेंसिवली गूगल शीट्स यूज़ नहीं करता। मेरे पास ऑफिस 365 का पर्सनल सब्सक्रिप्शन है, सो मैं ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। ऑफिस जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए MS डॉक्स यूज़ करता हूँ, एक्सेल यूज़ करता हूँ अपना एक्सेल शीट्स वगैरह बनाने के लिए, जो भी है शीट्स वगैरह बनाने के लिए। सो गूगल शीट्स मैं यूज़ नहीं करता उतना। आप में से कितने लोग गूगल शीट्स यूज़ करते हैं और आपको क्या लगता है, क्या आप ये प्लगइन यूज़ कर पाएंगे या आपके लिए ये प्लगइन कितना हेल्पफुल होगा? गूगल के हिसाब से तो ये जो है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है मेरे ख्याल से। अगर अपना वो इंटेलेक्चुअल इंडीज वाला साहिल ना देख रहा है तो प्रॉब्ली उसको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो जो है गूगल शीट्स यूज़ करता है। सो दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर हिम। सो आर्टिकल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से जो भी ट्राई आउट करना चाहते हैं इसको ट्राई करके देखिए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये गूगल का एड ऑन मशीन लर्निंग वाला। और अगर आप ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब तक के ये AI रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स आपको कैसे लगे? अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। अगला न्यूज़ जो है वो भी AI रिलेटेड ही है, मगर चिंता मत कीजिए, ये इस हफ्ते का लास्ट AI रिलेटेड न्यूज़ है। सो न्यूज़ ये है कि जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट का एक AI मशीन लर्निंग मॉडल है जिसका नाम है डीप माइंड। सो डीप माइंड ने एक अल्फा कोड करके मॉडल बनाया है जो कि कोडिंग करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ऑटोमेटिक कोडिंग करने के लिए। सो ये रिसर्च एक तरह से किया है गूगल ने या अल्फाबेट ने अपनी कंपनी में ही, और उन्होंने ये पाया है कि ये जो है एट पार विद ह्यूमन कोडर्स। सो ह्यूमन कोडर्स के बराबर या उनसे बेटर जो है वो कोड कर रहा है। बेटर तो नहीं, लेकिन एट पार लिख रहा है कि एवरेज रैंकिंग जो है 54.3% जो है सिमुलेटेड इवैल्यूएशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस दे रहा है। सो AI जो है आपका ह्यूमन लेवल का कोड जनरेट करके दे रहा है। किस लैंग्वेज में किया है इस बारे में कोई डिटेल नहीं है, आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब कंपनीज जो है वो इंटरनली ऑटोमेशन इस लेवल पर जा रहा है। आप सोचिए कि इंटरनली कंपनीज इस बारे में रिसर्च कर रही हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन इंटरवेंशन है कम से कम रखा जाए कोड जनरेट करने के लिए भी। सो कोड जनरेशन और ऑटोमेटेड कोड जनरेशन, और आपका अब ये कोड मशीन लर्निंग AI के थ्रू कोड लिखा जा रहा है। यार वैसे भी ये नो कोड टूल्स कम थे क्या, जो अब ये नए AI बेस्ड टूल्स आ रहे हैं। सो जैसा कि मैंने आई थिंक एक दो हफ्ते पहले वीकली डेवलपर न्यूज़ में ही कहा था कि जो आपका 2022 जो था, हाफ ऑफ द 2022 जो था वो ब्लॉकचेन को लेकर के था और हाफ ऑफ द 2022 जो था वो AI को लेकर के है। और मैंने ये प्रिडिक्ट किया था या मैंने ये कहा था कि 2023 जो है वो पूरा का पूरा AI फोकस्ड होने वाला है, जो कि मैं देख रहा हूँ। एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 जो है वो AI फोकस्ड ही होने वाला है। नए नए AI के टूल्स आ रहे हैं, चैट GPT आया, आपका अल्फा कोड है, गिटहब कोपायलट है, कोड विस्परर है, आपका अमेजॉन का, रिप्लिट का आपका घोस्ट राइटर है। सो कोडिंग असिस्टेंट, जैसे ये 3 कोडिंग असिस्टेंट है इस आर्टिकल में ही जो मेंशन किया गया है। आपका गिटहब कोपायलट के बारे में मेंशन किया गया है, चैट GPT के बारे में मेंशन किया गया है, और ये अल्फा कोड के बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन जैसा इसमें भी आर्टिकल में भी बताया है कि कोडिंग रिलेटेड, कोडिंग फोकस, कोड जनरेशन या कोड जो आपका प्रोग्राम रिलेटेड जो है, आपके जो फोकस्ड वाले जो AI टूल्स हैं वो आपका गिटहब कोपायलट है, आपका कोड विस्परर है, आपका रिप्लिट का घोस्ट राइटर है, और अब ये अल्फाबेट का अल्फा कोड है। सो ये अगला जो मैंने जैसे कहा कि 2023 जो है वो AI बेस्ड टूल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होने वाला है। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं AI बेस्ड टूल्स के बारे में जानने के लिए और AI बेस्ड टूल्स को यूज़ करने के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, अब AI की दुनिया से बाहर निकलते हैं और दोबारा से अपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग की दुनिया पे आते हैं। सो अगली न्यूज़ जो है वो मावी रिलेटेड है। सो बेसिकली मावी कम्युनिटी टूल किट जो है उसके नए फीचर्स के ऊपर
किम पिलॉट्स करके जो है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। सो उसमें द टाइटल ही यही है, व्हाट्स न्यू इन डॉटनेट मावी कम्युनिटी टूल किट। सो कम्युनिटी टूल किट जिन लोगों को नहीं पता, मावी कम्युनिटी टूल किट जो है वो बेसिकली ओपन सोर्स टूल किट है जो कि आपको आपके जो डिवाइस रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए जो है वो हेल्प करता है। और उसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे इसमें नया एक्सपेंडर व्यू दिया गया है, डॉकेबल लेआउट का सपोर्ट इसमें ऐड किया गया है, टाइजन का सपोर्ट ऐड किया गया है। टाइजन प्राइमरली जिन लोगों को नहीं पता, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सैमसंग मेंटेन करता है और सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सैमसंग टीवीज में और आई थिंक सैमसंग के वॉचेस में भी यूज होता है। सो टाइजन का सपोर्ट इसमें है, डॉटनेट 7 का सपोर्ट है, मार्कअप टूल किट दिया गया है। सो इस तरह के आपके जो है और काफ़ी सारे नए फीचर जो हैं उनके बारे में इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आर्टिकल का लिंक मैं दे दूंगा, आप उस आर्टिकल के थ्रू देख सकते हैं कि क्या क्या नए नए फीचर्स जो हैं वो आपके मावी के कम्युनिटी टूलकिट में आए हैं। बाय द वे, आप में से कितने लोगों ने मावी सीखना शुरू कर दिया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अभी अपने एप्लीकेशंस को मावी पे पोर्ट करने वाला नहीं हूँ। प्राइमरली जैसा मैंने पहले भी कहा है आई थिंक कहीं ना कहीं कि मैं मावी का यूटिलाइजेशन जो है वो मावी ब्लेजर के साथ करूँगा, काइंड ऑफ हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने के लिए, रादर देन जो XAML बेस्ड फुल फ्लेज मावी एप्लीकेशन है वो मुश्किल से ही बनाऊंगा। मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए वो नहीं यूज करने वाला मैं। वो अगर कोई काम आता है उस तरीके का, अभी तो कहीं कंपनी वगैरह में नहीं आया, लेकिन अगर उस तरह का कोई कोर्स वगैरह बनाने का या ओपन सोर्स कुछ करने का मेरी बात चल रही थी एक दो लोगों से कि वो सोच रहे थे कि कुछ कोर्स वगैरह बनाने के लिए, तो अगर उस तरह का कुछ आया तो करूँगा। अदरवाइज मेरा प्राइमरी फोकस अपने पर्सनल डेवलपमेंट में भी जो है वो मावी ब्लेजर ही यूज़ करने का है, बिकॉज ब्लेजर पे ही रहने का फ़ायदेमंद है, बिकॉज ब्लेजर इज़ योर यू कैन से द अल्टीमेट UI फ्रेमवर्क। मावी अभी इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और बेसिकली मोबाइल स्पेस में ही आपका Xamarin भी जो है कुछ ही दिन चला था, उसके बाद उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इंडिया में स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ कि इंडिया में आपका फ्लटर और रिएक्ट नेटिव ज़्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू मावी। सो लेट्स सी हाउ इट ग्रोज, जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे हमें पता चलता ही रहेगा। अगला न्यूज़ जो है वो हैवी क्रोम यूज़र्स के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। बहुत सारे यूज़र्स हैं जो कि क्रोम के खूब सारे टैब्स ओपन करके काम करते हैं, करीब 50 टैब खोल करके रखा होता है। मीगल डिकाजा ने एक दो बार फोटो भी शेयर की है अपने ओपन क्रोम टैब्स की। बहुत सारे लोग जो है वो मल्टीपल क्रोम टैब्स पे काम करते हैं। अब क्रोम में एक नया फीचर आया है कि अगर आप अपने टैब्स में कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो एक ब्लैंक टैब खोलिए और उस पर जस्ट @ टाइप करेंगे तो आपको वो सर्च कर सकते हैं। ये क्रोम के लेटेस्ट अपडेट में ये फीचर आया है। आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है मुझे ज़रूर बताइएगा। जो इसका अनाउंसमेंट आर्टिकल है गूगल का नहीं है, ये वर्ज का आर्टिकल है। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें बताया है कि आप जस्ट @ लिख करके सर्च बार में आप जो है वो मल्टीपल टैब्स में से टैब्स सर्च कर सकते हैं। ये काम और ज़्यादा आसान हो गया है। ये उन लोगों के लिए है जो कि क्रोम के हैवी यूज़र्स हैं, जो कि क्रोम में 25-50 टैब खोल करके काम करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। आजकल मैं एक नया ब्राउज़र ट्राई कर रहा हूँ, आर्क नाम है उसका, ARC। आर्क करके एक नया ब्राउज़र है जो कि मैक ऑनली ब्राउज़र है। वो ब्राउज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पर्सनल कामों के लिए। अपने मैकबुक पे मैं वही ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। क्रोम वगैरह जो है वो ऑफिस में यूज़ होता है, ऑफ कोर्स ऑफिस के उसमें क्रोम यूज़ होता है, क्रोम, ब्रेव, जो ब्राउज़र मिल जाता है। प्राइमरली ऑफिस में मैं क्रोम और एज यूज़ कर रहा हूँ। अपने पर्सनल विंडोज़ लैपटॉप पर भी मैं एज, ब्रेव और क्रोम तीनों यूज़ करता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस। और यहाँ पर जो है मैक पे मैं आज की डेट में जो है वो आर्क यूज़ कर रहा हूँ। आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ इस हफ्ते का साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे चुने हुए आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। यदि आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में या मेरे किसी लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।